नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बहुत दुखद घटना हमारे सामने बाराबंकी ज़िले से जानकारी मिल रही है कि आज एक LUCC में एजेंट थे अवधेश कुमार, जिनकी आज पत्नी ने, जिनका आज घर उजड़ गया, जिनके घर कल यानी कि जैसा सूचना मिल रही है कि कल निवेशक कुछ आकर एजेंट को प्रताड़ित कर रहे। एजेंट के माध्यम से पैसा जमा हुआ, लेकिन वो निवेशक ये भूल गए कि कोई एजेंट का, कोई अभिकर्ता का दोष नहीं है। उसने अपने पास आपकी पूंजी को नहीं रखा। उसका सिर्फ इतना काम था कि इस कंपनी या सोसाइटी की स्कीम को आपके सामने रखना। आपने अपना पैसा निवेश किया। हाँ, एक बात और जोड़ सकते हैं कि अभिकर्ता जिम्मेदारी या गारंटी के तौर पर अगर उसने गारंटी आपके पैसे की ले रखी है, तो कहीं न कहीं आपने तो प्लान देखा कुछ मिनटों में, लेकिन उसने अपना इसमें फ्यूचर लगाया, भविष्य लगाया, अपने आप को लगाया। तो उसने जहाँ भी इसको सर्च किया तो एकदम भारत सरकार के कृषि मंत्रालय विभाग में रजिस्टर्ड पाया, लीगल पाया। जिस 2018 में एक सचेत नाम की वेबसाइट आती है, उस सचेत नाम की वेबसाइट RBI और भारत सरकार ने मिलकर बनाए, और उसमें भी सरकार ने उस सचेत की वेबसाइट जब खोलिए तो साफ साफ दे रखा है कि जो सचेत पर है वो लीगल है, वो भारत सरकार की निगरानी में काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए कि उसी लिस्ट में स्टेट बैंक की भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, पंजाब नेशनल बैंक की सोसाइटी, तमाम बैंक हैं, कोई भी बैंक ले लो, BOI की भी, सारी बैंकों की सोसाइटी, उसी में ये भी सोसाइटी पाई गई। जहाँ जहाँ भी देखा गया, बड़ी बात कि उसी बाराबंकी के CDO का भी ब्रांच या लॉकडाउन कोरोना के समय एम्बुलेंस की चाबी पकड़ते हैं। क्या प्रशासन को तब नहीं दिखा कि ये लीगल है या इलीगल है? उसी तौर पे एजेंट या अभिकर्ता ने जिम्मेदारी ली निवेशक के पैसे की। आज जब विपरीत परिस्थितियों में ये सोसाइटी या सिस्टम आया है, उसको भी अभी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अभी भी इसको गवर्नमेंट या कोई भी ये निर्धारित नहीं कर रही है कि ये चिट फंड है या फर्जी है या लीगल है, चलेगी या बंद रहेगी। इस बीच हम लोग भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से निवेशकों को समझाने का कि कोई भी जल्दबाजी में किसी एजेंट को पीड़ित ना करें, प्रताड़ित ना करें, जिससे कि वो आज जो अवधेश कुमार के साथ हुआ, जिनकी वाइफ, पत्नी आत्महत्या करके चली जाती हैं, आज उस परिवार, उसके बच्चे या उस पे क्या बीत रही होगी। क्या अवधेश कुमार ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हमें ये दिन देखने को मिलेगा इसमें काम करने में? अवधेश कुमार ने ये ज़रूर देखा होगा कि हम इसमें काम करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार ला सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आज बेरोजगारी हमारे देश में इतनी चरम सीमा पर है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है। इसी को लेकर अवधेश कुमार भी अपने परिवार, अपने बीवी, अपने बच्चों को पालना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हम इसमें एजेंट बनकर कभी हमें ये दिन भी देखने को मिलेगा। निवेशक साथियों से हम पूछना चाहते हैं कि कोई एजेंट या उसके घर में कोई सुसाइड, आत्महत्या से क्या आपका पैसा निकल के आ गया? वो एजेंट जो धरने पर बैठा आपके लिए लड़ रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती थी आपको धैर्य रखना। हाँ, जो एजेंट घर से नहीं निकल रहा है, नहीं लड़ाई लड़ रहा है, नहीं आपकी आवाज़ बन रहा है, आपके पैसे को जमा करा दिया और आज ऐसे आपको बातें बता रहा है या किसी का
इस आवाज़ में या आपके पैसे को लेकर चिंतित नहीं है, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कोई एजेंट घर में है बातें कर रहा है, वो तो दोषी हो सकता है। लेकिन जो अवधेश कुमार रात में धरने पर बैठा है, उसको सूचना मिलती है कि आपकी पत्नी ने आत्महत्या यानी फांसी लगा ली, उस पर क्या बीत रही होगी। उन निवेशकों को भी सोचना चाहिए था कि वही एजेंट जिसने आपका पैसा जमा कराया आपसे ज़्यादा चिंतित है। अगर न चिंतित होता तो इस सर्दी के मौसम में, आज के दौर में, आज के टेम्परेचर में, वो रात में धरने में जो लोग बैठे हैं उनके साथ आपकी आवाज़ बना, आपका पिलर बना बैठा व्यक्ति, उसके साथ आपको ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम अपने अन्य साथियों से भी, क्योंकि जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता है, गलती हो गई, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि कोई नया व्यक्ति भी इस प्रकार की गलतियों को दोहराए। इसलिए हम अपने निवेशकों, अपने खासकर निवेशकों से अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि धैर्य की ज़रूरत है। एजेंटों के, अभिकर्ताओं के सुसाइड करने से अगर समस्या का समाधान हो तो एक वो भी रास्ता अपनाई जाए। आपको धैर्य इसलिए रखना जरूरी है कि आपके पास एक बहुत बड़ा देश में कानून है जिसके तहत आपके पैसे के भुगतान की गारंटी है। अगर आपको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो इस किताब को खरीद लीजिए, इसको खरीद लीजिए, इसको पढ़िए। समझ में ना आए तो किसी अधिवक्ता से सलाह लीजिए इस किताब को पढ़ के, इसके एक्ट को पढ़ा के। आपका पैसा 100% भुगतान होगा, लेकिन हाँ इतना फिर मैं बोल रहा हूँ कि समय लगेगा। 15 तारीख और 25 तारीख, 15 जनवरी 25 जनवरी को ज़्यादा दूर नहीं रह गई। ये भी क्लियर हो जाए कि जो मैसेज आ रहे हैं, जो न्यूज़ें आ रही हैं, बाराबंकी में निवेशक उस एजेंट के घर तो चले जाते हैं, लेकिन बाराबंकी में कोई ऐसे भी एजेंट हैं जो लोग 8 साल में, 7 साल में इसमें काम करा के हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बनाते हैं। और आज प्रशासन उनके ऊपर इनाम घोषित किए और गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। अगर सभी लोग प्रशासन का घेराव करें, ऐसे लोगों को गिरफ्तार कराएं। आज हमारे पास हमारी किसी बहन का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि बाराबंकी के 2 से 3 लोग ऐसे भी हैं जिनकी प्रॉपर्टी अगर सरकार जब्त कर ले, इस LUCC में जितनी उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, तो शायद है बाराबंकी के लोगों को पैसे का भुगतान हो जाए। लेकिन किसी एक लोगों कहने से सरकार प्रॉपर्टी नहीं जब्त करेगी। जब एजेंट और निवेशक दोनों मिलकर इस आवाज़ को उठाएंगे। अगर आप किसी एजेंट को, जिसने आपका पैसा जमा कराया, उसको पीड़ित करोगे या उसको प्रताड़ित करोगे तो आपका पैसा मिलना नामुमकिन है। तो उस बहन से हमने ये बात जरूर रखी कि ये बात सच है कि कोई समीर अग्रवाल विदेश भाग गया, कोई RK सेट्टी ढूंढे नहीं मिल रहे, कोई सुरेश तड़पड़े ढूंढे नहीं मिल रहे, ये सब मिल रहे ढूंढे। लेकिन ये इतने बड़े पैसे वाले लोग हैं कि जो प्रशासन, मेरा मानना है जो प्रशासन के लोग इनको पकड़ने जा रहे होंगे, अगर पकड़ भी जाते होंगे तो एक सूटकेस या अटैची भरकर पकड़ा देते होंगे, जो प्रशासन के लोग खाली यहाँ लौट आते और कहते हम ढूंढ के आ गए, हमें नहीं मिलते। ये सच है कि आज बाराबंकी के एक अवांछित व्यक्ति फरार है जिस पर 25,000 या कुछ इनाम है। क्या एक नॉर्मल एजेंट फरार रह सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन हमारी आपकी नज़र में फरार किए हो और प्रशासन उसके साथ चाय और डिनर कर रहा हो? ये भी दोस्तों सोचने का विषय है। ऐसे लोग दोषी हैं। अगर आज ये घटनाएं हो रही हैं, आज कोई आत्महत्या कर रहा है,
सबसे पहले तो हम सबसे अनुरोध करते हैं कि आत्महत्या करना ये न्याय नहीं है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हम इस देश को ठगमुक्त राज्य बनाएंगे। हम जिसने भी हमारे साथ छल किया है, बेईमानी किया, कपट किया है, उसको सजा दिलाएंगे, उसको सजाए मौत दिलाएंगे। हम जिले के उन लोगों, उन लीडरों की भी जांच करवाएंगे। अगर वो भी दोषी पाए गए, बड़ी बात है कि ये सिस्टम हमारे छोटे सीपीओ की ताकत इसमें कितनी थी कि जिस समय ललितपुर में रवि तिवारी जी पकड़े गए थे, ललितपुर में जब एलईसीसी को उस ललितपुर के एसपी ने चिटफंड बोला, उस वीडियो को किसी ने अगर इन एलईसीसी वाले ग्रुपों में डाला तो इन ग्रुपों के जो एडमिन थे, जो ब्रांच मैनेजर थे, इन्होंने उनको रिमूव किया। इन रिमूव करने वाले भी दोषी हैं, वो भी प्रूफ है, सेव रखे हुए हैं। समय आने पर सब कुछ क्लियर होगा, सब सामने रखे जाएंगे प्रशासन के। हम तत्पर तैयार हैं कि हम किसी भी अपने छोटे एजेंट को फंसने ना दें, परेशान ना होने दें। लेकिन हमारे एजेंट भी उन्हीं लीडरों के इशारे पर चल रहे हैं। जैसा कि 1 जनवरी को हमने जब यहाँ ज्ञापन का कार्यक्रम था फर्रुखाबाद में, तो कल्पतरु और जीसीए के लोग एजेंट आए थे, लेकिन एलयूसीसी का एक भी एजेंट नहीं था, क्योंकि एलयूसीसी के फर्रुखाबाद के बॉस ने, आज भी लोग अपना बॉस मान रहे उसको, किसी बॉस ने अपने लोगों को रोक दिया, वो नहीं आए। इतना अनुशासन में है। कल हम उन सीपीओ से भी कहना चाहेंगे, उस बॉस से भी कहना चाहेंगे कि कल किसी सीपी को कोई निवेशक अगर प्रताड़ित कर रहा है तो वही बॉस उसी अंदाज में उस निवेशक के पास जाएगा। उन सीपीओ से यही कहना चाहेंगे कि जिसके इशारे पर आप नहीं आए थे, नहीं पहुंचे थे, कल 15 जनवरी या 25 जनवरी के बाद जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उम्मीद करते हैं कि उसी को आप बुलाएंगे और वो लीडर आपका समाधान जरूर करेगा। कि हम फिर अपने इस सागा ग्रुप में पीड़ित 6 से 7 करोड़ लोगों से 6 से 7 करोड़ लोगों तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी, लेकिन जितने लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी। और एक बात और बता दें, ये लड़ाई लंबी है, हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और हम जल्द अवधेश कुमार भाई का जो आज परिवार उजड़ा है, बहुत दुखद है। उनकी वाइफ ने जो कदम उठाया, आत्महत्या, अपने जीवन को समाप्त व्यक्ति जब ही करता है जब उसके सारे रास्ते उसको बंद दिखने लगते हैं। कहीं न कहीं अवधेश कुमार की वाइफ को अपने सारे रास्ते बंद नजर आए होंगे, क्योंकि मौत को गले इंसान जब ही लगाता है जब उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। इसलिए आसानी से कोई मौत को गले नहीं लगाता, आसानी से कोई अपने आप को ख़त्म नहीं करता है। जरूर कहीं न कहीं बहुत बड़ा दबाव पड़ा होगा, तब कोई अपने जीवन की लीला को समाप्त करता है। ये बहुत दुखद घटना है। हम जल्द अवधेश कुमार के पास जाएंगे, हम जल्द बाराबंकी पहुंचेंगे, जल्द अपने लोगों से बात करेंगे। और हम अन्य लोगों से भी अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे। हम देश के उस 56 इंच वाले नेता से भी जवाब मांगेंगे कि जो 2014 में आया था, जिसने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे। हम उससे भी पूछेंगे कि वो काला धन लाने वाला तो बात की बात, जो हमारे देश से आपके होते हुए जा रहा है। आपने कभी अपने आप को चौकीदार भी बताया,
आप चौकीदारी कर रहे हो, लोग हमारे घरों से डकैती डाल के जा रहे हैं। कैसी चौकीदारी है आपकी? हम उस व्यक्ति से, उस 56 इंच वाले सीना वाले नेता से लड़ेंगे, नेता से जवाब, अपना न्याय, अपना हक मांगेंगे। इसलिए हमें किसी को भी, मेरे शुरू की वीडियो में यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई निवेशक, कोई एजेंट हमारा कोई गलत कदम ना उठाए, कोई आत्महत्या ना करे, क्योंकि सहारा पल्स के कई एजेंटों ने आत्महत्या की थी। वही स्थिति हमारे LUCCS, LGCC, SSB या ह्यूमन की स्थिति बनी हुई है। हम इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि अपने लोगों को हिम्मत दिलाएं कि हम सब मिलकर लड़ेंगे और 100% जीतेंगे। जल्द बाराबंकी आ रहे हैं। अगर हमारी वीडियो बाराबंकी के लोगों तक पहुँचे तो जो बाराबंकी के लोग लीड कर रहे हैं इस धरना को, हम आशा करते हैं कि वो हमसे बात करने का कष्ट करें। हम सब लोग मिलकर अपने किसी के साथी के साथ हित नहीं होने देंगे। और हमारे जितने भी साथी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जिनको लगता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने निवेशकों तक जरूर ये बात पहुंचाएं। सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।